कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज जो हमारी ऑन गोइंग लेक्चर सीरीज है इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस MPPSC का जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसका पार्ट बी, जिसमें पूरा ज्योग्राफी है, लेकिन ये हमारा जो यूनिट सेकंड है उस पार्ट बी में, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें भी ये हमारा 20th नंबर का लेक्चर है। इन दिस वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियन मानसून। जो कई बार अपन बात करते हैं ना, बेसिकली हमारे यहाँ इंडिया में दो टाइप के मानसून आते हैं। एक तो साउथ वेस्ट आता है जिससे होल ऑफ द इंडिया, मतलब जो है जून जुलाई में जो मानसून आता है उससे लगभग जो है अपना इरिगेशन या एग्रीकल्चर जो अवेलेबिलिटी है वो पूरा इंडिया जो है इसी पे डिपेंड होता है। और एक आता है हमारा रिट्रीटिंग, जिसको हमने लास्ट क्लास में लौटता हुआ मानसून की तरीके से भी मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली जब ITCZ क्या होता है, विंटर में जब फिर से विंटर होने के बाद नवंबर दिसंबर अराउंड फिर से वो जब वो नीचे शिफ्ट करने लगती है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो है लो प्रेशर टाइप का एरिया जनरेट हो जाता है। और बिकॉज ऑफ दैट कि कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु साइड आपकी नवंबर दिसंबर में बारिश होती है। तो यही हमारा इंडियन मानसून है। ओके, तो हम दोनों को जो है सब जो पूरा डिवीजन करके और कैसे ये होता है हम उसके पूरे बेसिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि इस एरिया से आपके मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, फॉर यू दिस इज लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी आरती सहानी। Before going to start, as you all know, our Straight Zero team is working very hard for you for providing the best study material and content for those who are really want to grab good position in an exam. Okay, तो हम जब बात करते हैं कि एग्जाम है तो एग्जाम में क्या क्या आता है, तो जब अभी हम वी आर स्टिक टूवर्ड्स मेंस, तो हमारे बेसिकली मेंस में 6 जो है GS पेपर होते हैं, GS पेपर 1 to GS पेपर 6, और हमारे द्वारा आपको पूरे पेपर्स का बहुत एलोबरेटिव मैनर में जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। आप अगर आपके फ्रेंड्स या इनफैक्ट आप हमारी यूट्यूब के थ्रू जो वीडियोस देख रहे हैं उससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी कंटेंट क्या है। ओके, क्योंकि ये सारे पेपर्स में जो है सारे मतलब जो है आपको अच्छे से मार्क्स लेके आना, फिर उसके बाद जो है सम टोटल जो आपका 1575, जिसमें कि आपके 175 आपके इंटरव्यू के भी मिल जाते हैं, उनको मिला के जो है आपको अच्छे से रैंकिंग लेके आना, उसी से आपका एट लास्ट जो है चाहे आप DC या DSP या मतलब अच्छी पोस्ट जो है ग्रैब करते हैं। तो इसीलिए ये सारे 6 पेपर्स में आपको ये नहीं है कि सिर्फ GS पेपर 1 आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी है तो आपका मतलब GS पेपर 2 को हम थोड़ा डाइल्यूट कर लें या उसको थोड़ा कम टाइम दे, नहीं, सारे पेपर्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारी टीम भी आपके लिए सारे पेपर्स के लिए क्वालिटी ऑफ द कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। लेकिन और मेन चीज ये है कि जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज होल स्टिक टू जो अपडेटेड सिलेबस अभी 2020 का आपका जो सिलेबस आया है MPPSC का लास्ट दिसंबर 2019 में जो अपडेट होके नोटिफिकेशन आया है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारी चीजें डिलीट भी हुई हैं और बहुत सारी चीजें एड ऑन्स भी हुई हैं। तो दोनों को देखते हुए हमने आपके लिए नया स्टडी मटेरियल और स्टडी वीडियोस जो है तैयार की है। ओके, और जो हम कर रहे हैं राइट नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू पार्ट बी ऑफ MPPSC पेपर GS पेपर 1, जिसमें कि हमारी 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स में लास्ट कुछ लेक्चर्स अराउंड 1 to 15 लेक्चर्स अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी उसमें हमने की हुई है। देयर वी हैव स्टडीड अबाउट मेजर फिजिकल रीजन लाइक mountain, plateaus, plains, river, lakes and glacier. फिर then we shifted toward geographical phenomena. हमने वहां पे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स कैसे जनरेट होते हैं, हमने ये सब पढ़ा। देन एट लास्ट हमने वर्ल्ड क्लाइमेट की कैसे कॉफिन ने जो है पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को डिफरेंट अलग अलग टाइप के वेजिटेशन, अलग अलग टाइप की एनिमल्स जो वहां पे मिल रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, इन सब की वजह से जो है बाइफर्केट किया हुआ है पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को। तो हमने पूरा क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। राइट नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर यूनिट 2। अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है, जिसमें कि आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्लाइमेट जो सेकेंड पार्ट है अपना क्लाइमेट, ओरिजिन ऑफ द मानसून, अल नीनो वगैरह जो है मैं आपको वर्ल्ड क्लाइमेट में भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको वहां पे भी कोई दिक्कत होती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स हम ये करेंगे। उसके बाद हम डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, जिसमें कि पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, मिटिगेशन, माइग्रेशन, ये सब जो टेक्निक्स होती हैं, कैसे पॉपुलेशन को हम स्टैग्नेंट कर सकते हैं, है ना। क्यों गवर्नमेंट बोलती है कि आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, जो गवर्नमेंट कई बार ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस ले आती है पॉपुलेशन
कंट्रोल करने के लिए। तो इस टाइप के जो पूरे फेनोमेनन्स है, चाहे वो गवर्नमेंट को या नॉर्मल आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रेलेवेंस रहेगा इसका, हम उसको करेंगे। देन उसके बाद वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्री में बेसिकली कि क्या है ये इंडस्ट्री, इसका स्कोप क्या है अभी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है मतलब न्यूज में भी रहती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हमें तो बेसिकली एग्जाम के रिस्पेक्ट में पढ़ना है ना, तो एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होता है इंडस्ट्रीज के लिए, डिमांड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब क्या होता है। वैसे ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, लेकिन हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जैसे हमने वर्ल्ड और इंडिया का क्लाइमेट पढ़ा, वेजिटेशन पढ़ा, कैसी सॉइल मिलती है, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है, उसी को हम क्या करेंगे मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ है मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ बहुत सारी ट्राइब्स मिलती हैं, जनजातियां मिलती हैं, तो वी विल कवर ऑल दोज। उसके बाद वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स यूनिट 4, जिसमें कि हमारा पार्ट आता है वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। बेसिकली वाटर की सप्लाई कैसी है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो खराब हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, वाटर को हम कैसे स्टोरेज कर सकते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फिर उसका डिजास्टर मैनेजमेंट, चाहे डिजास्टर दो तरीके के होते हैं, ये हम शुरुआत मतलब छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बेसिकली नेचुरल और मैनमेड, तो इसको हम और एलोबरेटिव मैनर में पढ़ेंगे। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्पेसिफिक हैजार्ड क्या होता है, हैजार्ड और डिजास्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद उनके मिटिगेशन प्लानिंग्स क्या होती है, कम्युनिटी प्लानिंग क्या होती है, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग होती है, हम इन सब चीजों को देखेंगे। और एट लास्ट फिर वी विल शिफ्ट टुवर्ड एडवांस टेक्निक, जो कि नई नई टेक्निक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निक जो कि स्टिक है ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफिकल फिनोमिनास के लिए जो है हम उसे यूज करते हैं, लाइक रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये जो टिपिकल सैटेलाइट्स होती है जो कि सिर्फ हमें ज्योग्राफी मतलब प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर क्या होगा, कोई किसी एरिया में साइक्लोन उठ रहा है क्या, तो इससे हमारा कहीं एग्रीकल्चर लॉस तो नहीं होगा, इस टाइप की जो जानकारी हमारी ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, हम वो टर्म्स जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। राइट, तो यहाँ पे फिर हमारा पूरा एमपीपीएससी का जीएस पेपर 1 का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। पर कंप्लीट करना इज नॉट अवर टारगेट, अपना मेन टारगेट है आपको समझ में आना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमारी टीम, हम आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो दिस इज एन शॉर्ट इंट्रो अबाउट मी, यू कैन रीड इट आउट। अब हमारी जो स्ट्रेट जीरो टीम है उसके द्वारा बहुत सारे जो है कोर्सेज रन किए जा रहे हैं। तो क्या क्या कोर्सेज हैं बेसिकली जो अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल एमपीपीएससी का जीएस पेपर मेंस, जिसमें कि पूरे पेपर 1 से पेपर 6 तक कंप्लीट किए गए हैं, कवर किए जा रहे हैं। इनफैक्ट ऑन गोइंग भी है, लेकिन कुछ अपडेट भी किया जाता है इसमें। ठीक है, फिर प्रीलिम्स का जो आपका हो गया सिलेबस, पूरा प्रीलिम्स का आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जिसमें जीएस पेपर 2 में कई स्टूडेंट्स को जो है सीसेट में प्रॉब्लम होती है ना, तो हम वो कवर करा रहे हैं। देन उसके बाद हम प्री या मेंस की जो है मॉक टेस्ट सीरीज रन कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन आप अपना जो है सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। और वो सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा, वो सेल्फ असेसमेंट होगा कोई मॉक टेस्ट सीरीज को करके, राइट। तो इसलिए जो है हम मॉक टेस्ट सीरीज रन कर रहे हैं। उसके बाद जो है आपको जो है बेसिकली क्या होता है कि कई बार आपका जो है, कई लोग जो बच्चे एक आध बार मेंस दिए रहते हैं उनको समझ नहीं आता कि क्यों उनके आंसर्स में मतलब क्यों अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो उन सब की वजह से जो है हमारा मेंस पेपर डिस्कशंस भी चल रहा है कि आपके जो पेपर्स हैं, आपने जो कुछ लिखा है, आपका बेसिकली आपको जो इसमें आंसर राइटिंग टेक्निक सिखाई जाती है कि कैसे कैसे आप अच्छी आंसर राइटिंग टेक्निक्स को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। और एट लास्ट अगर आपको वीडियो कंटेंट नहीं चाहिए, यू जस्ट वांट, कई बार स्टूडेंट्स को जो है इंग्लिश मीडियम में अच्छा क्वालिटी ऑफ द कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें सिर्फ जो है हमें नोट्स मिल जाए। तो ये जो पूरा लास्ट जो आपका कोर्स रहता है हमारे पास ये भी कोर्स अवेलेबल है कि वो स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स चाहिए, तो वी विल ऑल्सो प्रोवाइड नोट्स फॉर देम। ओके, तो चलिए ये सब हमारे थे कोर्सेज। अगर आपको अच्छे लगते हैं आप भी अवेल करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी अवेल कराइए। और अगर उन अवेलेबिलिटी में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आप यहाँ पे जब वो रेफरल कोड मांगेगा ना, तो यू कैन डायरेक्टली यूज माय रेफरल कोड। यहाँ पे जितना बेस्ट ऑफ बेनिफिट उस रेफरल कोड उस कोर्स के लिए होगा आपको मिल जाएगा। ओके, और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी लगती है, कुछ पूछ लेना चाहिए, क्या ये कोर्स में इंक्लूडेड है, ये रहेगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, तो आप हमारी टीम को, हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस।
तो चलिए हम आज का कोर्स जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन मानसून सिस्टम, जो हमारे इंडिया में जो है बारिश आती है। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपकी पूरी एक जो है इक्वेटर में जो एक आइसोथर्म मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सेम टाइप ऑफ टेम्परेचर जब पूरे एरिया में मिलता है तो उस पूरी एक लैटिट्यूड जोन में मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। जैसे कि स्टेपल्स का जब अपन ने पढ़ा था, तो स्टेपल ने इंडिया के आइसोथर्म 18 डिग्री को जो है डिवाइड कर दिया था कि ये नॉर्दर्न, ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे मिलता है और साउदर्न में आपका जो है वो पेनिसुलर काइंड ऑफ क्लाइमेट मिलता है। फिर भले ही उसने इसको और सब डिवीजन किया और इनको सब डिवीजन किया, लेकिन एक उसने आइसोथर्म ले ली थी। तो यही आइसोथर्म मतलब क्या होता है, सेम टेम्परेचर थ्रू आउट द लैटिट्यूड। ओके, तो हम जब पहले तो सबसे पहले बहुत बेसिक सी चीज है, जैसे कि मौसम जो है, मतलब हम बोलते हैं ना मानसून, तो मानसून जो है एक अरेबिक वर्ड मौसम से बना हुआ है। मौसम मतलब होता है सीजन। सीजन बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो मतलब आपका टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और एनवायरमेंट का चेंज होना, शॉर्ट टर्म को हम बोलते हैं सीजन। और बहुत सारे जब सीजन जो है मिल जाते हैं तो उनको फिर हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, कि पूरा इस जगह का यही क्लाइमेट है। ठीक है, तो मानसून आर सीजनल विंड्स, ये कुछ टाइम के लिए जो है आपकी सीजनल विंड्स होती हैं, विच रिवर्सेस देयर डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन। ठीक है, जैसे ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन एंड विंटर सीजन, ये हमारे मोस्टली 4 प्रोमिनेंट सीजन है जो कि हमारे इंडिया में नोटिस किए जाते हैं। ठीक है, द मानसून इज डबल सिस्टम ऑफ सीजन, दे फ्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग समर एंड लैंड टू द सी ड्यूरिंग विंटर। वही जो शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट्स होती है, सन की आइसोलेशन चेंज होती है, हमारी अर्थ जो है फिर धीरे धीरे जो है रोटेट अलग डायरेक्शन में करती है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि हमारा पहले जो समर अराउंड में सी से लैंड की तरफ विंड आती है और फिर विंटर में हमारी विंड लैंड से जो है सी की तरफ जाती है। हम इन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारी सी से लैंड की तरफ ब्रिज आती है, मतलब हवाएं आती है, उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, है ना। और जो लैंड से सी की तरफ जो हवाएं जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। तो मानसून आर पिक्युलर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ वेस्ट एरिया। तो मतलब इस टाइप का जो मानसून है वो अपन का बेसिकली कहाँ, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए और सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका में भी देखा जाए, तो ये पूरा जो है लगभग मानसून ही मिलता है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स मिलते हैं। भले अपने यहाँ समर है तो वहां पे स्प्रिंग चलेगा, थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन ये चारों सीजन जो है वो आपस में कुछ कुछ टाइम के बाद जो चेंज होते रहते हैं ड्यू टू रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, है ना। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन मानसून, ये क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंडियन मानसून के लिए। तो सबसे पहला तो इंडियन मानसून के लिए जो है वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि साउथ वेस्ट से जो हवाएं चलती है, या साउथ वेस्ट से बेसिकली हमारे यहाँ जो बारिश आती है, मानसून आती है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि इंटेंस हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू ड्यूरिंग समर। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो शायद अभी नहीं बताया होगा, तो एक बार सुन लीजिए कि जब आपकी बहुत ज्यादा हीटिंग या बहुत ज्यादा इंसुलेशन आ रहा है आपका, मतलब तो आपकी सूरज की किरणें बहुत ज्यादा आ रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर मतलब बेसिकली क्योंकि यहाँ पे जब मतलब बेसिकली आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है। जब बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, जब हाई टेम्परेचर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर बैग्स होते हैं या जो हवा होती है, क्वांटिटी ऑफ द एयर होती है, उनकी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और जैसे ही उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो विंड क्या होगी, हल्की होगी, हवाएं क्या होगी, हल्की होंगी। तो इसीलिए जो है उनको क्या बोलते हैं, हम लो प्रेशर विंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जब हाई प्रेशर जब होगा तो लो टेम्परेचर की विंड्स मिलेंगी। और ऐसे ही जब जहां पे कोल्ड एरिया होगा तो वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, मतलब लो टेम्परेचर है आपका, लो टेम्परेचर है तो वहां पे आपको हाई प्रेशर ऑफ विंड्स मिलेंगी। समझ में आया, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर ऑफ विंड, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर ऑफ विंड और लो टेम्परेचर हाई प्रेशर ऑफ विंड्स। तो ये कैसे अल्टरनेट होता है, जब इंसुलेशन ज्यादा होगा तो आपका हाई टेम्परेचर होगा तो वहां पे लो प्रेशर ऑफ विंड्स मिलेंगी, है ना। और वहां जहां पे आपका टेम्परेचर कम होगा, ठंडे वाली एरिया में क्या होगा, ठंडे में एयर क्या है, अपने मॉइस्चर को रिटेन करती रहती है, और जैसे ही वो रिटेन करती है तो उसमें क्या होगा, आपकी पानी वेपर मिलेगा, और वेपर मिलेगा तो वो एयर क्या होगी, डेंस होगी। तो इसीलिए वो उस एयर में जो डेंसिटी है ज्यादा होगी, मतलब उस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो इसीलिए वो प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ लो प्रेशर और हाई प्रेशर का, या फिर लो टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर। ठीक है,
तो अब क्या हुआ कि हमारा साउथ वेस्ट मानसून की जब हम बात करते हैं, तो जब हम ये एरिया ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये जो तिब्बतियन यहां तक आपकी जो है सन की रेज पहुंचती हैं, सन की रेज यहाँ पे पहुंचती हैं, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लो जो है क्या बोलते हैं, लो टेम्परेचर है, मतलब लो टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर मिल रहा है, मतलब सॉरी हाई टेम्परेचर मिल रहा है ना, क्योंकि गर्मी है। हाई टेम्परेचर जब मिल रहा है तो यहाँ की विंड्स क्या होंगी, उसमें एवोपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, एवोपरेशन नहीं होगा तो मतलब लो प्रेशर की विंड्स यहाँ पे जनरेट होंगी। और दूसरा क्या होता है, परमानेंट हाई प्रेशर सेल्स इन साउथ एशियन ओशन। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आपका मतलब अगर सूरज की किरणें यहाँ डायरेक्ट पड़ रही है, मतलब अराउंड इक्वेटर यहाँ तक शिफ्ट हो गया, मतलब ITCZ जिसको अपन बोलते हैं, इक्वेटर का 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, जो पूरी जो आपकी लो प्रेशर बेल्ट होती है वो तिब्बतियन तक आ गई, तो नीचे तक तो फिर आपका क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक भी पहुंच जाएगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में उस समय क्या होगा, इंसुलेशन या हेयर मतलब आपके सूरज की किरणें बिल्कुल नहीं पहुंचेंगी, उसकी वजह से वहां पे कोल्ड टेम्परेचर होगा। कोल्ड टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, वहां पे आपका हाई मतलब कोल्ड टेम्परेचर है, मतलब कि आपका लो टेम्परेचर है, और लो टेम्परेचर है मतलब हाई प्रेशर ऑफ विंड्स वहां पे मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है हाई प्रेशर ऑफ सेल्स जो है, सेल या विंड बोल दें या फिर एयर बबल्स बोल दें, तो ये जो है आपको साउथ इंडियन ओशन में मिलता है। और हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि हमेशा जब भी जो रिवर मतलब आपका जो मूवमेंट ऑफ द एयर होती है वो हमेशा क्या होती है, जो हाई प्रेशर होता है वो उनको क्या रहता है, उनको हमेशा लो प्रेशर की तरफ शिफ्ट होना रहता है, तो हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाती है, फिर लो प्रेशर फिर से हाई प्रेशर की तरफ घूमती है। तो अब क्या होता है कि जब हाई प्रेशर जो है लो प्रेशर की तरफ आती है, तो यहाँ पे क्या पड़ता है, बहुत बड़ा इंडियन ओशन और अरेबियन सी पड़ता है। जब ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन पड़ता है तो इनमें वैसे प्रेशर बहुत तेज होता है, तो ये पानी को भी लेते हुए आती है, और फिर इनकी वजह से जो है पूरा मानसून हमारा इंडिया में आता है। ठीक है, समझ आया आपको। उसके बाद दूसरा है हमारा ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो बेसिकली एक हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जब अपन ने याद है आपको, जब अपन ने पढ़ा था कि एक फ्रंट्स होते हैं, जैसे एक तो साइक्लोन्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, और एक हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनको हम कॉन्टिनेंटल साइक्लोन्स बोलते हैं, जो कि ज्यादातर आपको US यूरोप वाले जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट वाले एरिया है वहां पे मिल रहे थे। तो बेसिकली क्या होती है, वो भी एक ठंडी हवाएं होती है, ठंडी और गर्म हवाएं जब मिलती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे साइक्लोन्स या उनको टाइफून बोला जाता है ना, ठंडी जो हवाएं मिलती है, तो उस टाइप के टाइफून्स वहां पे जनरेट होते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ही जो है जेट स्ट्रीम, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं, मतलब बहुत हवा मतलब हाइट में जो उड़ती है ना हवाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पे हमारे पास एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी होती है, ओके, और एक ट्रॉपिकल अर्ली मतलब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी होती है, मतलब अफ्रीका साइड से हमारी मतलब अलग अलग जो हवाओं की मतलब डायरेक्शन है, तो ये हमारी हवाएं आती हैं। तो एक क्या होगी, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आ रही है, एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रही है, और ITCZ तो अपना तिब्बतियन तक इतनी हाइट तक यहाँ तक पहुंच ही गया है। तो यही 3 जो कारण होते हैं, इनकी वजह से जो है हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो है बेसिकली स्टार्ट होने लगता है। और उसके बाद बेसिकली अब इसकी इंटेंसिटी मतलब इनको और जो है आपको मतलब ये तो हमारा सेट हो गया, लेकिन इसकी वजह से अब इसमें क्या होगा कि और हमारा बेसिकली क्या बोलते हैं, और कैसे बारिश अच्छी होगी, तो क्या होगा कि जब जैसे ITCZ ऊपर आ गया तो मतलब लो प्रेशर जनरेट हो गया, तो लो प्रेशर हो गया। फिर उसके बाद सोमाली जेट सिस्टम, सोमालिया वगैरह वाला एरिया है जो आप मेडागास्कर, सोमालिया जो आपका यहाँ पे मतलब एशिया के यहाँ पे देखे नॉर्थ वेस्ट मतलब साउथ वेस्टर्न साइड, तो यहाँ पे अफ्रीका आता है, तो अफ्रीका सोमालिया साइड भी क्या होता है, यहाँ पे जेट स्ट्रीम चलती है, वो वाली जेट स्ट्रीम जो ये मैं बात करी ना अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो जेट स्ट्रीम भी आ जाती है आपकी। उसके बाद क्या हुआ, सोमालिया करंट जो होती है, करंट क्या होती है, वाटर है ना, जेट स्ट्रीम आपका हो गया एयर, और करंट हमारी हो गई वाटर का फ्लो। तो दोनों चाहे वो एयर हो चाहे वाटर का फ्लो है, दोनों क्या होता है ईस्ट मतलब बेसिकली इनके अफ्रीका के ईस्ट साइड से अपने इंडिया की तरफ आने लगती है। और उसके बाद इंडिया अपन ने देखा था कि वॉकर सेल का कॉन्सेप्ट, इफ यू रिमेंबर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको पढ़ के आइएगा कि वॉकर सेल बेसिकली कहाँ बनता है, ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशन में बनता है, चेरू चिली के बाद। तो बेसिकली ये भी क्या है, हाई प्रेशर लो प्रेशर का मूवमेंट को देखता है। तो ये जो है वॉकर सेल भी हमारे को जो है और फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है मानसून के लिए। और एट लास्ट जो है इंडियन ओशन डाइपोल, जो कि लो प्रेशर या हाई प्रेशर जो है हमारे इंडियन ओशन में जनरेट होता है, उसकी वजह से भी जो है साउथ वेस्ट मानसून जो है हमारा इम्पैक्ट करता है। तो ये सब कारण होते हैं इन्फ्लुएंस होने के। ठीक है, तो फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ हाई प्रेशर सेल्स जो होते हैं, हाई प्रेशर सेल्स जो मतलब हाई टेम्परेचर बेसिकली जिनमें हो गया आपका, तो हाई टेम्परेचर आपके प्लेट्यू रीजन में हो जाते हैं। और
वेस्टवर्ड माइग्रेशन और सब्सिक्वेंट ऑफ द हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है साउदर्न इंडियन ओशन में होने लगता है, और माइग्रेशन ऑफ ITCZ, जो ITCZ अपन बात करें कि तिब्बतियन रीजन तक आता है। इन सब की वजह से क्या होता है, अब हमारा दूसरा वाला बात कर रहे हैं हम नॉर्थ ईस्ट मानसून की। नॉर्थ ईस्ट मानसून में जब अपन बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट मानसून में मैं बताती हूँ, जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून में बात करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ITCZ है वो नीचे शिफ्ट होने लगती है ना। नीचे जब शिफ्ट होने लगेगी तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर बनने लगेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर बनने लगेगा, और यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ क्या है, यहाँ पे ठंडी है, तो ये जो क्या है स्नो को लेते हुए आती है, और इसी की वजह से जो है तमिलनाडु साइड जो है विंटर में बारिश होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट जो है आपका सेल ओवर तिब्बतियन प्लेट्यू और साइबेरियन विंटर। तो ये जो आपका तिब्बतियन में, अब उसके बाद यहाँ पे ठंडी बनने लगी, यहाँ पे मतलब जो है हाई प्रेशर आने लग गया, ठंडी है तो हाई प्रेशर हो गया विंड्स में, और उसकी वजह से क्या होता है, और ये जो हमारा ITCZ जो है वो साउथ ऑफ इंडिया चली जाती है, और वेस्टवर्ड माइग्रेशन एंड सब्सिक्वेंट वीकनिंग ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट जो होती है साउदर्न ओशन में, क्योंकि जो पहले हाई प्रेशर था अब ITCZ जब नीचे शिफ्ट कर रही है तो लो टेम्परेचर बनने लगा है, तो इस वजह से जो है पूरा जो हमारा डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ द वाटर साइकिल होती है या प्रेसिपिटेशन होता है या पूरा क्लाइमेट होता है वो उल्टा हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में समझ में आया, नीचे जा रही है आपकी बेल्ट्स या फिर लैटिट्यूड्स पूरे नीचे जा रहे हैं क्योंकि सन की किरणें, सूरज की किरणें नीचे जा रही है। साउथ वेस्ट मानसून में क्या हो रहा है, सूरज की किरणें ऊपर आ रही थी। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द मानसून इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। बेसिकली ये क्या है कि ये हमने जो साइंटिस्ट ने हमको समझाया है हम उसी को पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कारण है, जो कुछ रीजन है जिनको हम अभी तक भी नहीं जान पाए हैं, तो दैट आर ऑल अंडर प्रोसेस, अंदर अभी भी जो है उनकी रिसर्च चलती रहती है। लेकिन ये सब कुछ कारण होते हैं आपके इंडियन मानसून के जनरेट होने के, एंड देयर आर सेवरल थ्योरीज जो की हैं एक्सप्लेन की जाती है। लाइक क्लासिकल थ्योरीज में अपन बात करें, ऋग्वेद में अरब ट्रेडर्स जो है वो लोग भी बताते थे कि इस टाइप से जो है जून जुलाई में मौसम आता है, ओशन करंट्स चलती हैं, मानसून विंड्स चलती हैं, थर्मल कॉन्ट्राक्शन होता है ना। तो ये सब चीजें जो है मतलब एंशिएंट इरा से भी पता चल रही थी हमें। लेकिन उसके बाद मॉडर्न थ्योरी में पहले क्या था, ये लोग थोड़ा बहुत जो पानी बारिश इतना बस बात कर पाते थे, लेकिन मॉडर्न थ्योरी में बेसिकली एयर सर्कुलेशन, जो अपन जेट स्ट्रीम की बात करें, जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट अभी मॉडर्न थ्योरीज में आया। कई बार आपसे डायरेक्टली जो है इंडियन का मानसून क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी के डिफरेंस पूछे तो आप बोल सकते हैं कि इन लोगों को सिर्फ जो है बारिश का नॉलेज था, टेम्परेचर का नॉलेज था, डायरेक्शन ऑफ द विंड का नॉलेज था, लेकिन इनको ये जेट स्ट्रीम चलती है, एयर सर्कुलेशन जो कि आपके क्रस्ट मतलब आपके बेसिकली लैंड वाले एरिया में चलता है, या फिर जो जैसे पहाड़ आते हैं तो पहाड़ में जो एरियोग्राफिक रेनफॉल होती है, मैंने कई बार समझाया है, तो वो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब चीजें जो है ये मॉडर्न थ्योरी के थ्रू अपन को समझ में आती है। लेकिन एक क्लासिकल थ्योरी सर एडमंड हेलिस की जो थ्योरी है उसको हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ये समर मानसून में क्या बोलते हैं कि इन समर द सन अपरेंट पाथ इज वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी जो पूरी है उसी के पास तक जो है सन आ जाता है, और उसकी 5 डिग्री ऊपर तक क्या होता है, ITCZ 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, इतना तक ITCZ पहुंच जाता है। तो इसी के लिए जो ये पूरा तिब्बतियन रीजन तक क्या हो जाता है आपका हाई टेम्परेचर हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जो है सेंट्रल एरिया में जनरेट हो जाता है, और जो प्रेशर जो होता है वो सफिशिएंट होता है अरेबियन सी से मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, वहां से हवाओं को या फिर हाई प्रेशर हवाओं को बुलाने का, और इसी की वजह से जो है वो सी ब्रीज आपकी स्टार्ट हो जाती है और हैवी रेनफॉल होता है टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये किससे समझाया, सर एडमंड हेली ने। कई बार आपसे इंडियन मानसून की क्लासिकल थ्योरी पूछेंगे तो आपको इनके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इन्होंने विंटर में बताया, विंटर में बेसिकली उन्होंने बताया कि फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर साउथ ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट जो है वो बेसिकली लैटिट्यूड शिफ्ट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है हाई टेम्परेचर आपका तिब्बत वाले रीजन में या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में बनने लगता है, उस लो टेम्परेचर हो जाएगा और हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर चला गया, हाई प्रेशर चला गया, तो क्या होगा विंड जो है वो नीचे जाने लगेगी ITCZ के पास, और इसी वजह से जो है आपकी उसको हम रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं या फिर उसको लौटता हुआ मानसून बोलते हैं कि अब ये ITCZ नीचे लौट रही है, और इसीलिए ये लौटते हुए मानसून जो है अब मानसून सीधा फिर से जून जुलाई में आएगा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं। इंडियन मानसून की मॉडर्न थ्योरी एक बोलती है एयर मास थ्योरी। बेसिकली ये क्या बोलती है, ये प्लैनेटरी विंड्स ऑफ ट्रॉपिक्स, वही द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ, ये भी ITCZ की ही बात करती है लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम है एयर मास थ्योरी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग में बस रखिएगा एयर मास थ्योरी होती है। एक एडम्स हेली की जो है एडमंड हेली की जो है वो थ्योरी है।
ओके, फिर उसके बाद जो है इसका ITCZ का रोल मैंने आपको समझा दिया कि बेसिकली क्या कर रहा है कि जहां जहां ITCZ पहुंचेगा वहां पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर हो जाएगा और वो कन्वर्ज करेगी, उसके पास सारी विंड्स आएंगी, और जहां से अगर वो ओशन से विंड आएंगी तो पानी लेते हुए आएंगी, और कॉन्टिनेंट से वो विंड जाएंगी तो स्नो लेते हुए जाएंगी। तो ये कारण हो जाता है आपका ITCZ का मेन रोल पड़ता है इंडियन मानसून में। तो यही पूरा यहाँ पे भी समझाया क्या है कि दिस रीजन इज असेंडिंग है, तो मैक्सिमम क्लाउड्स जो और हैवी रेनफॉल जो है ITCZ की वजह से ही हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि बेसिकली क्या हुआ, लो प्रेशर जो है वो ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठता है, और यहाँ से आपकी कोल्ड मॉइस्ट एयर आने लगती है, और जो कोल्ड मॉइस्ट एयर आती है वो क्या करती है, अपने साथ बारिश को लेके हुए आती है, और बारिश को लेते हुए आती है, तो इसीलिए हमारे जो है जून जुलाई में ज्यादातर आपका जो है पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बारिश आ जाती है। तो ये कारण क्या हो गए हमारे, ये कारण हो गए हमारे इंडियन मानसून के ओरिजिनेट होने के। अब हम जो बात कर रहे थे जेट स्ट्रीम्स, या फिर जो इनको बोलेंगे ट्रॉपिकल विंड करेंट्स, या हवा की जो बहाव है, जेट स्ट्रीम्स है, उनके बारे में देख लेते हैं, जो कि मॉडर्न थ्योरी ने बताया कि जेट स्ट्रीम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली जेट स्ट्रीम थ्योरी इज द लेटेस्ट थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द मानसून एंड अर्न वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस फ्रॉम मेट्रोलॉजिस्ट। मतलब लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट जो है मानसून में आपको इम्पैक्ट करता है। अगर हमें इसको अंडरस्टैंड करना है तो इंडियन मानसून का आपको बेसिक जेट स्ट्रीम वेदर कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जेट स्ट्रीम क्या है, डिस्टिंक्ट पीक्स और थ्रो, बेसिकली जेट स्ट्रीम क्या, हवा जो है, विंड भी है, अगर विंड भी अगर आपकी ओरिजिनेट हो रही है बेसिकली, तो वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, एक विंड ऐसे सीधा नहीं आ जाती, वो क्या करती है, हाई रिज थ्रो, मतलब गई क्रस्ट एंड पीक, इस टाइप से जो है आपका पूरा आती है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी कुछ पीक्स होती हैं, कुछ इसकी थ्रो होती हैं, और रिजेस अगर वेयर द वार्म एयर मासेस पुशेस अप, तो बेसिकली क्या होता है कि ऊपर क्यों उठती है, जहां पे आपका जो है लो एयर प्रेशर होगा, लो एयर प्रेशर होगा तो हमेशा ऊपर उठेंगी, और जहां हाई एयर प्रेशर होगा वहां पे नीचे करने लगेंगी, तो डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे मतलब कॉन्टिनेंट तक छूने लगती है। तो इन्हीं की वजह से जो है जेट स्ट्रीम ऐसे फ्लो करती है, और जहां पे इनको हाई प्रेशर मिलता है, मतलब जहां से मतलब बेसिकली जहां पे इनको लो प्रेशर मिलता है वहां पे फिर दूसरी तरफ से हाई प्रेशर वहां पे अपना पानी दे देती है। तो यही कारण क्या होता है, जेट स्ट्रीम का होता है, अफेक्ट करता है अपने इंडियन मानसून में। अब देख लेते हैं ये कैसे होता है। बेसिकली होता क्या है ना कि थ्रो बेसिकली अगर हम इसमें देखें, या अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा आइसोलेशन हो रहा है। ये आइसोलेशन, ये अगर अपन देख रहे हैं तो ये अमेरिका, जो नॉर्थ ऑफ अमेरिका उसका पार्ट है, उसका डायग्राम है ये, मतलब उसका मैप है बेसिकली। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, एयर ऊपर उठेंगी, और हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, एयर नीचे आएंगी। जब ये नीचे आती हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आती हैं, और अगर ये कोई ओशन वाले एरिया से या स्नो वाले एरिया से जब घूमते हुए आती है तो अपने साथ क्या होता है कि ये बारिश या मॉइस्चर को भी ले लेती हैं, मॉइस्चर को ले लेती है। तो जब ये नीचे जाने लगती हैं तो ये मॉइस्चर को प्रिसिपिटेट कर देती हैं, या भले वो स्नोफॉल की वजह जैसे कर दे, या सिंपल जो है रेन ड्रॉप की वजह से कर दे। तो बेसिकली एट लास्ट क्या होता है, वो पानी दे देती है लैंड वाले एरिया में। तो यही होती है हमारा जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, और यही जेट स्ट्रीम जो है हमारे इंडियन मानसून में भी इम्पैक्ट करता है। ओके, फिर इंडियन मानसून में जेट स्ट्रीम समझा दिया मैंने। फिर उसके बाद एक हमारी, ये तो हमारी हो गई, ये जो हो गई सब, मतलब ये जो हम सिंपल जेट स्ट्रीम समझ रहे थे। लेकिन हमारे इंडियन मानसून में क्या होता है, सब ट्रॉपिकल, क्योंकि हमारा ट्रॉपिक वाला एरिया है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पड़ता है वो, तो वो सब ट्रॉपिकल एरिया वाला भी जेट स्ट्रीम जो है वो मिलती है। तो जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या होती है कि हम उस सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। जो आपने मेडिटेरियन वाला रीजन देखा है ना, वहां पे क्या होता है कि विंटर में, अगर आपको याद हो तो विंटर में बारिश होती है, और बारिश की वजह से क्या होता है कि लैंड में अभी हवाओं के झोंके आ जाते हैं। तो वो लैंड में जब हवाओं के झोंके आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने साथ जो है पूरा ऐसे स्ट्रेट में जो हवा को लेते हुए चलती है, और वो वेस्ट में जब मेडिटेरियन से आ रही है तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आएगी, पूरा सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ऐसे पूरा पाकिस्तान वगैरह को कवर करते हुए इंडिया में आती है। और उसकी वजह से जो है इंडिया में कई बार कुछ कुछ जगहों पे आपके देखा गया है कि बारिश होती है। जो अपन अगर देखें पंजाब वाला एरिया जो है, उस जगह पे जब बारिश होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से जो है वेस्ट टू ईस्ट हमारी बारिश हो रही है। और यही जो है डिपेंडेंट होती है, और बेसिकली जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्या होती है, अपर सर्कुलेशन ऑफ द एयर होती है। और ये अपर सर्कुलेशन अपने साथ क्या होता है, प्रेसिपिटेशन और मॉइस्चर लेके आती है, और ये बहुत तेज स्पीड में चलती है, क्योंकि इनको कोई रोकने वाला नहीं है ना, कोई लैंड थोड़ी ना टकरा रही है कि पानी अगर बहुत तेज आ रहा है बीच में लैंड मिल गया तो ये रुक जाएंगी, नहीं, ये तो क्या हुआ, फुल एटमॉस्फेयर में चल रही है, तो एटमॉस्फेयर में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब
बहुत कम होता है, तो फिर इनकी स्पीड भी देखिए 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होती है। इतनी तेज अगर स्पीड से ये ट्रेवल करेंगे तो ऑब्वियसली ये अपने साथ जो है कुछ पानी के जो है बेसिकली कुछ पानी का एरिया या कुछ पानी की हमारे यहाँ प्रेसिपिटेशन लेते हुए आएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन बाकी इतना ज्यादा आपको इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको समझना है कि हमारे यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, एक साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, एक नॉर्थ ईस्ट रिट्रेटिंग मानसून आ रहा है, और थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो हमारी सोमालियन करंट, सोमालियन ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सोमालियन जेट स्ट्रीम और हमारी सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है, ये सब जो है इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करती है बस। और इनको आपको थोड़ा बहुत समझा देना है, मतलब थोड़ा सा अच्छे से आपको प्रेजेंट करके समझा देना है बस। दैट्स ऑल फॉर कि हमारा इंडियन मानसून का जो आपका क्वेश्चन बनेगा इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाता है। तो यही जो बेसिकली आपका जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, जो वेस्टर्न से ईस्टर्न टाइप से घूमते हुए आती है, मेडिटेरियन से जो ओरिजिनेट होती है, वो आपका बेसिकली विंटर में जो है बारिश कर देती हैं, ठीक है। तो कई बार पहले नोटिस नहीं किया जाता था, फिर जब धीरे धीरे नोटिस किया गया तो फिर जानकारी ली गई कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि विंटर में बारिश हो रही है। फिर जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये पता लगाया कि यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि ज्यादातर आपकी 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में होता है। तो मतलब बेसिकली अपना जो प्रेजेंट पाकिस्तान हरियाणा पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है, उस जगह पे जो है बारिश हो जाती है, ठीक है। तो इसी को जो हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो इंडियन मानसून में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मतलब कि वेस्टर्न में मेडिटेरियन सी के पास जो है कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, और वो डिस्टर्बेंस हमारी इंडिया में भी इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसको हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। और कई बार आपसे 3 मार्कर में सीधा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूछा जाए तो भी आप यही लिखेंगे, या आपको याद आ जाना चाहिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस हिसाब से, कि इंडिया के वेस्ट पार्ट में मेडिटेरियन आ रहा है ना। तो इंडिया के वेस्ट पार्ट में मेडिटेरियन आ रहा है, तो बेसिकली वहां से जो है इंपैक्ट करके जो जेट स्ट्रीम आ रही हैं, उसकी वजह से जो हमारे इंडियन मानसून में इंपैक्ट आ रहा है, विंटर में बारिश हो रही है, उसको हमने क्या बोल दिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। फिर वाई नॉट साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग विंटर, तो ये तो बहुत ही बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी आईटीसीजेड जो है नीचे शिफ्ट हो रही है, मतलब ये बोल रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो विंटर में क्यों नहीं आता, ठीक है। तो बेसिकली तब क्या होता है कि आईटीसीजेड है लेफ्ट इंडिया, उस समय आईटीसीजेड इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में नहीं है, तो वहां पे आपका हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा ही नहीं, तो फिर वो जो मूवमेंट होगा वो एयर का मूवमेंट वैसा होगा ही नहीं। और ड्यूरिंग विंटर क्या होता है कि आईटीसीजेड जो होती है वो आपके साउदर्न ऑफ द इंडिया पहुंच जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे आपका बहुत कोल्ड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होता है, और यहाँ हाई प्रेशर होता है, और हमेशा मूवमेंट ऑफ द एयर आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। इसीलिए जो है आपका साउथ वेस्ट मानसून जो है विंटर में नहीं ओरिजिनेट होता है ना। और फिर देयर आर ऑलरेडी अ स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर ओवर तिब्बत, वही चीजें बता रहा है, प्रेशर ड्यू टू सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, हाई प्रेशर ओवर तिब्बत। तो उसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्जेंस हो जाता है। हाई प्रेशर हमेशा जो है वो कूल डाउन या फिर लो प्रेशर वाले एरिया में भगने की कोशिश करता है, वो सेटल डाउन होने की कोशिश करता है, अपने मॉइस्चर को खत्म करने की कोशिश करता है, ताकि वो फिर से लो प्रेशर में आ जाए या लो टेम्परेचर में आ जाए। तो ऐसे जो है मूवमेंट होता जाता है, और इसी की वजह से जो है साउथ वेस्ट मानसून आपका विंटर में ओरिजिनेट नहीं करता है। इससे भी हम समझ लेते हैं ये तो वैसे ये इंडिया वाला ये नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पे जब अपन देखेंगे तो बेसिकली ये है आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो मैं बता रही हूँ आपको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं हम इंडिया के कंसेप्ट में। और ये पोलार जेट स्ट्रीम जो अपन ने पढ़ी थी कि जिसकी वजह से अपने फ्रंटल साइक्लोन्स बनते हैं, फ्रंट्स बनते हैं, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट बनके, उसकी वजह से जो एयर का जो पूरा बन जाता है कॉन्टिनेंट वाले एरिया में जो साइक्लोन बन जाते हैं, या टाइफून्स बोलते हैं उनको, टाइफून, विली है ना। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम बोलते हैं उन साइक्लोन्स को, तो उनको क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो भाई साइक्लोन्स हमारे ज्यादातर पोलर रीजन में बनते हैं, और ये जेट स्ट्रीम की वजह से बनते हैं। तो जेट स्ट्रीम मतलब समझ में आया कि तेज हवा है ना, जो कि आपकी बहुत हाइट तक, मतलब हाइट से उड़ती है। मतलब बेसिकली अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से देखें तो करीब जो है 20 से 30 किलोमीटर्स की जो है हाइट के बाद से जो ये जेट स्ट्रीम्स उड़ना चालू करती हैं, और इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनको ना तो हवा में एटमॉस्फेयर में कोई रोकने वाला होता है, और ना ही इनको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। इसकी वजह से इनकी स्पीड भी करीब 400-500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलते हैं। वाई नो साउथ वेस्ट मानसून इन मार्च और मई, फिर से यही कारण है कि मार्च और मई में क्या होता है, देयर इज अ गुड सन इंसोलेशन फॉर मार्च एंड मई, बट स्टिल देयर इज नो साउथ वेस्ट मानसून। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि रिज रीजन जो है आपका साउदर्न जो आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, डाइवर्जेंट, वो क्या होता है, हाई प्रेशर जनरेट कर देती है, ठीक है, वो कोल्ड टेम्परेचर कर देती है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और वो डाइवर्ज कर देंगी, हाई प्रेशर आ जाएगा तो कभी भी बारिश नहीं होगी। तो इस कारण से आपके मार्च मई में भी नहीं होती है, और विंटर में भी जो आपकी है बारिश नहीं होती है, ठीक है। हमने दोनों चीजें समझी।
तो ये सब जो था, ये हमारा एक जो लेक्चर था आज का, वो हमारा पूरा लेक्चर था किसके ऊपर, ये हमारा था इंडियन मानसून के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर क्वेरीज आती हैं तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अगर कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।